नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रश्न नंबर 1, 28 अप्रैल 2020 को किस राज्य में राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। सही आंसर है मध्य प्रदेश। 28 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेगी। योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा काढ़ा के लिए 50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं। पीपल, अदरक और काली मिर्च से बनाया गया यह काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, मई 2020 में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। यह कहाँ स्थित है? मैसूर, कोझिकोड, बेंगलुरु, नेल्लोर। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। 1 मई 2020 को बेंगलुरु स्थित बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की है। इस जैविक उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने हेतु नागरिकों को कुछ धनराशि अदा करनी होगी। भारतीय कोबरा तथा एशियाई हाथी के लिए प्रतिवर्ष क्रमशः 2,000 रुपये तथा 1,75,000 रुपये देने होंगे। इस जैविक उद्यान से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरण, सांभर इत्यादि को गोद ले सकते हैं। इसमें भागीदार लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 80G दान से संबंधित के तहत कर में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 में देश के पहले तितली पार्क की स्थापना यहीं पर की गई थी। अगला प्रश्न, मई 2020 को के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया। वह थे कवि एवं लेखक, पर्यावरणविद, इतिहासकार, चित्रकार। सही उत्तर है कवि एवं लेखक। 3 मई 2020 को प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और लेखक के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। वह नित्योस्व कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें वर्ष 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? 10 लाख, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए? 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य जीवन बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। कोई भी पत्रकार अगर कोरोना संक्रमित होकर दम तोड़ता है तो राज्य सरकार उसके परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा देगी। कोलकाता के राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक विभाग को पत्रकारों के स्वास्थ्य निगरानी के आदेश दिए हैं। इस स्वास्थ्य बीमा में डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी भी शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख में टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? 2022, 2023, 2024 या 2025? सही उत्तर है 2023। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 मई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों किसी अन्य तिथि पर कराने के लिए विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक त्रिनाद एवं ट्रेगो में होना था। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? चीन, नेपाल, रूस या बांग्लादेश? सही उत्तर है रूस। रूस का आर्कटिक एम रिपोर्ट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। यह जानकारी एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर ने दी। व्लादिमीर ने के अनुसार यह 1 नंबर आर्कटिक एम अंतरिक्षयान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, आर्कटिक द्वारा आईसीआईसीआई द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत को कितना स्थान रखा गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही उत्तर है तीसरा। भारत ने आईसीआईसीआई रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब तीसरे स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीआईसीआई द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और टी20 रैंकिंग में अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईसीआईसीआई ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-2017 सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। भारत ने साल 2016 के बाद से पहली बार यह स्थान गंवाया है और आईसीआईसीआई पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? रॉस टेलर, कायले जेमिसन, मिचेल सेटनर और टिम साउदी? सही उत्तर है रॉस टेलर। रॉस टेलर ने तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल प्राप्त किया। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे, 100 टी20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं, जिसकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है। उन्हें उनकी कार्यकुशलता के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को 2000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? 20, 25, 17 या 30? सही उत्तर है 17। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 5 और राज्यों को इस योजना में जोड़ लिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब उठा सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसकी घोषणा की। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 5 और राज्यों को इस योजना में जोड़ लिया है।